थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। झगड़े झगड़े में लोगों की जान पर बनाती है। कभी क्रोध में आकर के किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, भैया ठीक है कोई बात नहीं, तू बड़ा हो गया। उसको जब पछतावा होगा ना, पछतावा होगा तो वो आपसे जरूर क्षमा मांगे। बोल सच्ची दरबार की, दरबार की। कहते ना बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो। हीरा कभी नहीं बताता, वो जोहरी परख कर लेता है कि इस हीरे का क्या बोले। कहते ही किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, मेरे तो श्री श्याम है हीरा। बोलो राधे राधे। हाँ भैया कथा कहाँ चल रही थी, पूरी सुननी है तो इतनी बताइए, उतनी पूछ रहा हूं। उन्होंने देखा सांप निकला, शराब भी दे दिया, लालन पालन हो नीच परिवार में। अब जब शराब दे दिया, देखा इसने छिपकली, तो जब जल हाथ में लिया समझ गए, मंत्रों का उच्चारण किया, प्राण फूंक दिए कि जा तेरा जन्म हो राजा महाराजा का। ये कथा कौन बता रहे थे पंडित जी राजन को कि राजन ये कथा हमने बताई, पुण्य कर्म के कारण जन्म आपके हुआ, शराब के कारण लालन पालन कहीं और विधाता की विधि को आप मिट नहीं सकते। क्या करें, मरवाएंगे तो कन्या हत्या का पाप लग जाएगा। रतन जड़ती बक्सा मंगवाया, बहुत सारा धन उसमें रखवाया, शरीर नदी में प्रवाह कर दिया, बहते बहते गंगा नदी में गया। गंगा नदी में पंडित जी की नजर पड़ी जैसे आए थे। अब तो भाई हमारा भी लालच रहता है, तो जितना कम राम राम जपना जल्दी बोलिए। सच्चे दरबार के ऐसा नहीं, मेहनत का सबको चाहिए। आप जगराता कराते हैं ना जाने कितने घरों में भोजन पहुंचाते हैं, वो आपको दुआ देंगे या बद्दुआ देंगे? वो कहीं बद्दुआ कौन देगा? इसके घर का खर्चा चलेगा, 5 दिन का राशन आएगा, मैं हो गया, राधे भैया हो गए, बहुत सारे झांकी वाले, 100 आदमी के घर, वो आपको दुआएं देगा। ऐसे जगराते रोज हों, जब वो दुआएं देगा तो ये भगवती आपके भाग्य की रेखाएं बदल देगी। मेरे सच्चे दरबार जयकारा शेरा वाली का। वो बक्सा पंडित जी की नजर पड़ी, मन में लालच आए, लालच आता है माए विदुर भक्ति, बक्सा निकाल नहीं पाए। एक भील कपड़े धोने के लिए आ रहा था, भील भैया ये निकाल के ला, ऊपर का धन तेरा, अंदर का धन मेरा। सोना नहीं, जो सो गया सो, जो जागे सो पावे। हाँ भैया को भी नींद आ रही है, नहीं आ रही पक्का? अगला सवाल, भाभी जी कहाँ बिठा दिया आपने? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, जन्म जन्म तक, पिछले जन्म से इस जन्म में, इस जन्म से 7 जन्म तक छोड़ेंगे ना हम। एक जन्म में बोर हो जाए, अगले जन्म किसने देखा? नहीं चाहिए, तो यही चाहिए। कभी मोते निकल गई मेरे। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, दरबार की। देखो ब्रज में जाओ, ब्रज की भाषा बड़ी प्यारी है भैया। तो उत्तराखंड के, उत्तराखंड में चले जाओ तो बड़ा प्यार मिलता है। एक हमारी भाभी उत्तरांचली बड़ा प्यारा गाती। हिमाचल उत्तरांचली तो समझ में आती होगी वैसे। वो कहाँ गया? भाग्य मेरा उत्तरांचल में। पौवा लेने, मैं कह रहा पौवा लेने कौन सा शौक पाल ली, हलवा नहीं। तो सच्चे दरबार की कथा में प्रवेश करे, भील ने छलांग लगाई, बक्से को निकाला, खोल कर देखा, उसमें श्यामण कन्या दाएं पैर का अंगूठा मुख में लेकर के किलकारी ले रही थी। उसकी आंखें भराई क्योंकि उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। पंडित जी बड़े दयालु थे, पूछने लगे क्या बात है, सारी बात बताई। कहा इस कन्या को भी तू ले जा और धन को भी तू ले जा। लौट करके घर आई, भीलने को कहा, भीलने ने गले से लगाई, उसके शुक्र स्तनों में दूध उतर आई। अब कहते हैं जो जन्म देता है तो खाने को भी देता है। नाम रखने लगे, भील कहने लगा मैंने देखा है, नाम रखूंगा मैं। जैसे इसको देखा मेरे मन की इंद्रियां रुक गई, तभी सोचा इसका नाम रखो, रुक, नाम रखूंगा रुक। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरी क्या हुआ, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। कब वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। अब तो समझ में नहीं आता कौन सी भेंट गाते हैं। नसीबा तेरा जाग जाएगा। माँ से कहते हैं, पता है लड़ाई भी किससे करते हैं? जिससे प्यार करते हैं। मम्मी 100 रुपये दे दो ना, मुझे पतंग लानी है।
कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। मान जाएगी तू मैया को मना ले, अरे माँ के लिए ताली बजा दो कि मान जाएगी तू मैया को मना ले, फिर काम चाहे कुछ भी करा ले, नसीबा तेरा। लड्डू के पापा को बुला ले जा, टाइम है वो आरती को जल्दी। सच्ची दरबार की अब तो स्कूल नहीं जाएगा, पिछले साल तो स्कूल भाग रहा था ये। वो सच्ची दरबार की अब उस कन्या का नाम रखा रुक्मन। उधर रुक्मन बड़ी हुई, उधर तारा बड़ी हुई। तारा के बाद कांगड़ा नगर में हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाता, उसी नगर में भील परिवार में उस रुक्मन का विवाह हो जाता है। प्यार से उसको रुको रुको कहने लगते हैं। रुको की सास महलों में झाड़ू पोछे का कार्य करती थी। एक दिन जाती, 2 दिन जाती, वृद्ध हो जाती है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। ऐसा ही हुआ, कामकाज करने लायक नहीं, घर में लेट गई। अब बहू जाती है कामकाज करने। 1 दिन गई, 2 दिन गई, कमरा ऐसा था जाने की किसी को अनुमति नहीं। जाकर के पूछा, मैया एक कमरा ऐसा रानी का। अरे तुझे क्या मतलब, तू दासी हो रानी? अरे हम थोड़ी ना लग सकते, हमारा तो कामकाज भी छूट जाएगा, भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। नहीं मैं देखूंगी। जल्दी गई, पूरे महलों की सफाई की। जाकर के देखा क्या, अच्छा बेटे को ले आओ। हो गया जन्म कन्हैया का, राधा रानी तो नहीं है कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। वो जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जन्मे जन्मे, इनकी ना निकलती आवाज। ये तो कहीं कैसे भी तुम आरती कर दो बस। एक बार हाथ उठाओ तो जो आरती के लिए जल्दी कर रहे हैं। हाँ धन्य हो, बहुत बढ़िया। उनसे पूछो जिनमें खर्चा करो है। बोल सच्चे दरबार की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा बता दो, ध्यान भटक, आप ही बता दो जी। हाँ दरवाजे के पास बैठी थी। जैसे ही पट खुले, वहां था क्या, भाई कलश रखा, माँ की जोत जग रही थी। जैसे ही रानी अपने केसों से सफाई करती बाहर निकली, रानी मैं हाथ जोड़ की विनती करती हूँ, पूरे महलों की सफाई आप मुझसे कराती हूँ, लेकिन इस कमरे की सफाई क्यों नहीं करने देती? कहने लगी ये मेरी माँ है। कि माँ? ये कौन सी माँ है? क्योंकि आज तक मंदिर नहीं गई थी कि ये जगत की माँ है। आज तक मैंने अपनी माँ सुनी थी, जगत की माँ ये क्या देती है कि तू मांग के तो देख। अंधों को आंख, कौड़िन को काया, और मांझन को पुत्र, निर्धन को माया। मनी मन मुराद मांगी माँ, मेरे घर में संतान ना बेटा मांगा ना बेटी। हम भी जाते हैं बेटा हो जाए बेटा। अरे बेटा ही मांगते रहोगे तो बेटी कहाँ से लाओगे? नहीं तो बिन बिहाए लड़कों को यूं ही घुमाओगे। वो सच्चे दरबार की बात अच्छी लगी। बेटी भी जरूरी, बेटियों के बगैर ये घर आंगन रोशन नहीं है। इतना काम काज करते हैं। बेटा एक बार को एक पानी का गिलास नहीं देगा, मेरा ही नहीं देता 2.5 साल का। जब भी जाता हूँ हकीकत है, भैया पता है क्या कहते हैं, पापा मेरे लिए क्या लाए हो? आजकल के बच्चे 3D 5G नहीं है, वो 6G पैदा हो रहे हैं। जो चीज हमने नहीं देखी, वो एक बार मोबाइल के लॉक देख ले 3 साल की बेटी, वो लॉक ही नहीं भूलती, और हमें याद नहीं रहता। क्या है वो? गई भैंस सच्चे दरबार की। बापू सेहत के लिए कहाँ जा रही हो? ये चाह रही थी सोनी की मुझे जगह मिले, पहले भेज देती बैठने के लिए। सच्चे दरबार की ऐसा मत है केजरीवाल सब ने घिस घिसा के, परसों गाड़ी ले गया केजरीवाली बन के आ गया। आराम से जाना। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। बोल सांची दरबार की। अब घर आई लौट करके। माह 9 के बाद उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे पुत्र 5 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का? हम भी जाते हैं ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ करके, या कहीं भी जाए तीर्थ स्थल पर, माँ मेरी ये मन की मुराद पूरी कर दे। मुराद तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसको पूरा करने में, माँ की जोत जगाने में कई वर्ष निकलते हैं। कभी दादा बोल के जाते हैं और